laboratories, libraries, smart classroom, education qualities and student outcome. We will still to inaugurate one more building in Government Higher Secondary School, that is Golden Jubilee Government Higher Secondary School, Thongkang. अभी जहाँ जहाँ विकास होता है, विकास में क्या है कि जहाँ रोडवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, चाहे ब्रिजेस बोलो, तो ये जब बनेगा ऑटोमेटिकली डेवलप आएगा। डेवलपमेंट एक जमाना में नहीं था, हमें आलूबाड़ी का ऊपर ब्रिज नहीं था, रेत नदी का ऊपर ब्रिज नहीं था, सिसरी नदी का ऊपर ब्रिज नहीं था, दिवान नदी का ऊपर ब्रिज नहीं था। आज सबका ऊपर नदी है, तो हमारा यातायात का कितना सुविधा होता है, तो जरूर इन्वेस्टमेंट आएगा। आज पावर सेक्टर में पीडीसी द्वारा पूरा आपका ट्रांसमिशन लाइन बन रहा है, तो पावर जब आ जाएगा, इंडस्ट्री आएगा, हाइड्रो पावर आएगा तो इंडस्ट्री आएगा। तो इस तरह का प्रोस्पेक्ट अरुणाचल प्रदेश है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्ट हम देखता है। और नवसारी डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करने वाला कम है हमारा मिस्त्री हो, खमती हो या शिल्पो हो, नौकरी में ज़्यादा नहीं जाता है। हम लोग क्या हमें चिंता होना चाहिए, हमारा सोच क्या होना चाहिए, ये किसी को भी जानना चाहिए, हमें खुद को पॉलिसी मेकर है उनको जानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जानना चाहिए। हमें यहाँ में एंटरप्रेन्योरशिप लाना है, महिलाओं को किस तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप ला सकें। तो आनंद जो शिक्षित लड़का जो है, जो पढ़ा लिखा करके BA पास हो गया, उनको किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, ये समय आ गया है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में लाने के लिए। इसमें हमारा DPO है, तो DPO को ये सब का एक प्रोग्राम करना है, एक वर्कशॉप लाना है और पार्टी लाना है कि किस तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर स्पेशली फॉर नवसारी डिस्ट्रिक्ट। बाकी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फिर कितना नौकरी देगा, नौकरी देगा भी कितना नौकरी देगा बोलते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे। तो वहाँ में एक सेमिनार हुआ था, मैं था वहाँ में, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जब एजुकेशन का पढ़ा लिखा शिक्षित होगा, BA पास करेगा, इतना थाउजेंड्स ऑफ हमारे कॉलेजेस है, मोर देन 700-800 यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेजेस है, साइंस कॉलेजेस है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है नॉर्थ ईस्ट में। सबसे जब लड़का निकाल आए कितना को नौकरी दे पाएगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द आंसर फॉर दैट। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक प्रोग्राम बनाया आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, क्या एक मॉडल बनाओ अरुणाचल प्रदेश नवसारी डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल बनाओ, किस तरह से हम लड़के लड़का यहाँ में इतना रिजॉर्ट खोल रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहा है लड़का लोग, यहाँ में टीचिंग सबसे सब लोगों का एक क्रेज है यहाँ का। लोग चाहते हैं कि खमती जो खान पान है वो स्वादिष्ट है, लोग आता है सिर्फ खमती खाना खाने के लिए आता है, पासीघाट से आता है, तेलू से आता है रिजोर्ट में सिर्फ खमती खाना खाने के लिए। आज टुकड़ा भात हम जा रहे हैं, आज टुकड़ा भात होता नॉर्थ ईस्ट में भटके होते, जहाँ भी जाओ आप इस कमेंट में जाओ, कुरुम में जाओ, सब टुकड़ा भाते रहते हैं। तो इसलिए एक कुजीन को भी हम लोग कुजीन को आगे बढ़ाते हैं, ताकि लोग आएगा यहाँ, ताकि लोग आएगा यहाँ, तो कुजीन का ऊपर भी हम लोग सोच सकता है। इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना होगा हमारे यहाँ। बहुत सा बड़ा इस तरह का छोटा व्यापार कर रहा है, और सब हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा स्कोप है, चाहे मिस्त्री हैंडलूम हो, चाहे सिंपो हैंडलूम हो, चाहे खमती हैंडलूम हो, चाहे आदि हैंडलूम हो, जो भी ट्राइबल हैंडलूम है उसको क्लस्टर बेसिस में करके हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं। इस तरह का एक आयोजन कर सकता है, एक हम लोग का क्या बोलेगा, एक विजन लेके हम लोग आगे बढ़ना होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप ये वन मेन थीम था, सब्जेक्ट था नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल में। इसका का हाइड्रो पावर का अलग अलग था, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का अलग अलग था, एग्रीकल्चर में CM साहब था उसमें,
तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है, तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पे बहुत हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ज़्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो इस सब पे हमें ध्यान देना होगा। और प्रधानमंत्री खुद बोला है अभी नॉर्थ ईस्ट को हमें अटेंशन देना होगा। पूर्व उदय, वो क्या कहता है कि पूर्व उदय, पूर्व में उदय होना है, उदय होना है, पूर्व में विकास होना है। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया शुड बी अंडर टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरह का प्रधानमंत्री का सोच है, तो उनका सोच का साथ हम लोग अगर हम अपना से प्रोग्राम नहीं करेगा, हाँ, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, तो इसलिए प्रोग्राम भी विस्तृत करना होगा, विस्तृत लेवल में करना होगा। किसी लोगों को जो ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इस तरह का आयोजन करेगा। अभी रामसाई डिस्ट्रिक्ट में मैसिव डेवलपमेंट आ रहा है, चाहे एग्रीकल्चर में बोलो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, इस तरह का बहुत सा डेवलपमेंट आ रहा है। अभी करने के लिए भी बहुत है। अभी यह बिल्डिंग जो है इतना सुंदर से बनाया है, मैं डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि बिफोर टाइम ये बिल्डिंग बना दिया है और बहुत सुंदर से बनाया है। आजकल हमारी मॉनिटरिंग बहुत चीज बढ़ाती है। डीसी साहब को ये एक इंस्ट्रक्शन भी है कि मॉनिटरिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर महीना, हर 3 महीना मॉनिटरिंग करना है, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। अगर वो क्वालिटी काम नहीं हो रहा है तो उसको रोक देना है। क्वालिटी काम होना है, हमारे एरिया में क्वालिटी काम होना है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी यहाँ से चौखाम से ब्रह्मकुंड का रोड जाएगा, डबल लेन रोड, तब आप देखिए इस रोड में, इस रास्ते में कितना विकास आता है। जगह जगह होटल होगा, जगह जगह रेस्टोरेंट होगा, जगह जगह आपका रिजॉर्ट होगा। इस तरह का विकास आने वाला है, तो यातायात का सुविधा उसको हम लोग बहुत जोर से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आ रहा है। फिर कोस्तामपुर का नहाने का जो जगह ध्वस्त हो गया है, उसको भी हम लोग पूरा कंसल्टेंसी लगा के खूब सुंदर एक साइट बनाएगा। तो इस तरह का आयोजन है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग बिल्डिंग जो है पुराना है, जैसे सामने में जो नेपाल जमाना का बिल्डिंग है, तो यहाँ जितना भी नेपाल जमाना का बिल्डिंग है, इसके साथ आप उसको एक कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन कर लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पुराना नेपाल जमाना का बिल्डिंग है, वो कंपेयर करके फेज में हम पैसा देगा, उसको अभी हम आर्टिकल में जाएगा, आर्टिकल में जाएगा, हम लोग हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा। हाँ, आर्टिकल में जाएगा, जमीन कम है तो आर्टिकल में जाएगा, हम एक को बना लें, चौथा में बनाएगा। और नामसाई डिस्ट्रिक्ट अभी सेचुरेटेड हो गया। नामसाई को कहाँ ले जाएगा? नामसाई को रोमांच से हम लोग खुद ज़्यादा यंग को आगे ले जाएगा। और नामसाई को ज़्यादा सिटी काउंसिल में बनाएगा तो फिर गाँव वाला फिर कंप्लेन कर सकता है। तो इसलिए हमको यहाँ तो नामसाई में जो नहीं होता है तो हम ले जाना होगा। उस ऑफिस मान लो, उस ऑफिस नामसाई में नहीं होता, हमें शेयर करना होगा। कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उस ऑफिस हम चौखाम में जा सकता है, तो चौखाम में जमीन तैयारी करना होगा, जमीन ढूंढ के निकालना होगा, अच्छा जगह में जमीन जाना होगा। तो इस तरह का जमीन अभी रेडी करके रखना होगा। चौखाम में एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर कहाँ खाली जमीन है वो रेडी करके रखना होगा। इस तरह का अभी जो ये जो है हमारा जो है मंदिर का, वहाँ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जब हो जाएगा, बहुत लोग आएगा। जब लोग आता है अरुणाचल में, यहाँ 2 दिन रुक के यहाँ में थोड़ा बैठ के जाएगा, तो यहाँ में रेस्टोरेंट होगा, छोटा सा दुकान होगा, तो 2 पैसा बिक्री होगा। तो इस तरह का कानून डेवलपमेंट है। हमारा बैरक रिवर है, बैरक रिवर कितना सुंदर एरिया, हम लोग बचपन में यही नहाते थे हम। हाँ, तो ये बैरक रिवर को एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, इस तरह का सोच सकता है। तो इस तरह का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नामसाई डिस्ट्रिक्ट को सुंदर बनाना चाहते हैं, ताकि लोग यहाँ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बहुत ध्यान से सोचना होगा।
ये ध्यान लगाकर कंसल्टेंसी अगर लेना है तो आपका हैंडीक्राफ्ट के लिए कंसल्टेंसी किस तरह हो, बिल्डिंग के लिए किस तरह कंसल्टेंसी, इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा से कंसल्टेंसी जाके मास्टर डिस्ट्रिक्ट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है। मैम, क्योंकि आज यहाँ पे चौंखा में जो टाइप 2 बिल्डिंग है स्टाफ क्वार्टर्स है वो इनोग्रेट किया गया है और ये जो बिल्डिंग है वो यूडी डिपार्टमेंट ने ही ये बना के आज कंप्लीट करके आज इनोग्रेशन भी हुआ है बाय आर DCMs। मैम, विड लाइक टू नो द प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाया है इस बिल्डिंग का। एक्चुअली ये बिल्डिंग जो टाइप 2 क्वार्टर 6 नंबर्स जो इस एक कंपोनेंट है अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौंखाम, फंडेड बाय गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल का स्कीम का अंदर में, विच इज़ 2023-24 में बजट एस्टीमेट का अंदर में इसको टेकअप किया गया था। देन आज इसको हमारा ऑनरेबल DCM सर का द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ MLA नामसाई एंड DC नामसाई का प्रेजेंस में इसको आज इनागोरेट किया है। एंड देन आज ही इसका हैंडिंग एंड टेकिंग प्रिंसिपल चौंखाम हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल को हैंडेड ओवर कर दिया। मैम, ये देखने को ये भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा मतलब क्वार्टर का इस लाइक ओल्ड मॉडल का है जो स्पेस को अच्छा से यूज़ नहीं, एरिया को यूज़ नहीं करता है। एंड देन विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड देन ये स्टाफिंग का भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हाउसिंग का वो इशू को आप लोग का डिपार्टमेंट कैसे टैकल करेगा सोचते हैं? एक्चुअली हम लोग को इसी गवर्नमेंट ये गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल का स्कीम को ही हम लोग को दिया था, बट देन अभी और गवर्नमेंट एकोमोडेशन बोल के और एक तो स्कीम आ रहा है ससी का अंदर से, उसमें गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि इट विल गो वर्टिकली, माने अभी हम लोग हॉरिजेंटल में है तो सिर्फ SP टाइप पुराना ज़माना का क्वार्टर है। तो गवर्नमेंट दे आर प्लानिंग, आज DCM सर भी अपना स्पीच में रिफ्लेक्ट किया है कि दे विल गो फॉर वर्टिकल वाइज ना। तो ऐसा नामसाई में भी हम लोग अभी टेकअप कर रहा है गवर्नमेंट एकोमोडेशन विच इज़ लाइक 2 टावर्स एंड टाइप 3 क्वार्टर, टाइप 3 क्वार्टर है तो एक टावर में 12 यूनिट्स होगा। सो गवर्नमेंट इज़ नाउ गोइंग फॉर द वर्टिकल वाइज कंस्ट्रक्शन जो वर्टिकली जाएगा ना, तो उसमें लैंड भी इकोनॉमिकली यूज़ हो जाएगा और मैक्सिमम ये गवर्नमेंट क्वार्टर भी हम लोग को मिल जाएगा। उसी में गवर्नमेंट का भी पॉलिसी अभी चल रहा है। और मैम, हम लोग ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो टाइप 2 का बिल्डिंग है और जैसे कि आपने अपने स्पीच में बताया था कि वो 5 के लिए ही आया था। Yes, yes. और ये आप लोगों ने 6 का बनाया है, तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो कैसे करके आप लोगों ने यूटिलाइज किया है मैम? एक्चुअली कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो विच वी कैन रेस्ट्रिक्ट। एक्चुअली इट इज़ अंडर द मेन कंपोनेंट ऑफ दैट गोल्डन जुबली ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अंदर में है। उसमें दूसरा कंपोनेंट भी है ना, तो उसको हम लोग जैसे कि बाउंड्री वाल है, कुछ अलग अलग कंपोनेंट है, तो उसको थोड़ा हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके डाइवर्ट करके तो यहाँ में बना दिया हम लोग ना। जी मैम, तो टोटल कॉस्ट कितना है इसका? ये टोटल कॉस्ट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का 834.6 है लैक्स ना। एंड देन दिस टाइप ये टाइप 2 का 1,41,55,000 का है ये कंप्लीट, जो अभी हम लोग हैंड ओवर किया। जी मैम। और मैम, ये गोल्डन जुबली स्कीम जो आपने बताया था, तो इज दिस लिमिटेड ओनली अप टू दिस और या क्योंकि स्कूल में हम लोग को देखने को ये मिलता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टाफ्स, तो कोई तो रेन वाला क्वार्टर में बैठा है या वो लोग का एकोमोडेशन इतना अच्छा नहीं, तो आप लोग का ये गोल्डन जुबली स्कीम वाला जो है, इज इट लिमिटेड ओनली टू दिस बिल्डिंग और या लॉट्स मोर बिल्डिंग्स टू कम? एक्चुअली इसका बारे में हम इतना ये नहीं है, दूसरा स्कीम भी होता होगा वो गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट का ना, लेकिन आई एम लिमिटेड टू माय ओन दिस वन ओनली, अपना डिपार्टमेंट का। तो हम लोग को जो इंटरेस्ट किया है एजुकेट करने के लिए, दिस इज़ ओनली फॉर ये है, इतना का ही है, 6 यूनिट्स का ही है। और मेन बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो उधर बना ही रहा है मेन स्कूल में ना, तो वही है। और मैम, क्योंकि जैसे आप अभी बताए कि अभी ये जो है वो सिर्फ आपके इस जो गोल्डन जुबली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में ये बना रहे, तो नामसाई जैसे कि ये तो चौंखाम का हो गया, नामसाई में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारा क्वार्टर्स जो है वो डायलेपेटेड हो गया है, तो वहाँ पे भी बाय योर डिपार्टमेंट, यूडी डिपार्टमेंट कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स और भी शुरू कर रहे हैं या फिर आगे शुरू करने का प्लान है क्या? हाँ, ऑलरेडी एक शुरू
कर रहा है गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट बोल के ना, तो वो सासी का स्कीम का अंदर में है। तो वो भी अभी जो पुराना ये था क्वार्टर था उसको उधर में ही उसको डिसमेंटल करके उसी में आने के माने इट्स कमिंग अप देयर ना, वही तो बाय व्हेन दैट विल बी कंप्लीट? बाय नेक्स्ट ईयर। यस यस। थैंक यू सो मच मैम। Ma'am, last question.